नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, एंजाइटी यानी कि घबराहट की समस्या का सामना कर रहे बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न होता है कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिसका अभ्यास हम लगातार करें और उससे घबराहट हमारे नियंत्रण में आने लग जाए। तो बिल्कुल एक तरीका है दोस्तों, अगर आप इसका अभ्यास करते हो और मेरी बात ठीक ढंग से समझ पाते हैं तो डेफ़िनेटली आपको लाभ लगेगा। एंजाइटी में क्या होता है दोस्तों कि एक इंसान का दिमाग उसे सीधे तौर पे कंक्लूज़न में ले जा कर के खड़ा कर देता है, और कंक्लूज़न कैसा? निगेटिव। एक छोटे से उदाहरण से मेरी बात को समझें कि मान लीजिए आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी आपकी एग्ज़ाम डेट आई नहीं है। आपके पास साल भर पढ़ाई करने का समय है, लेकिन होता यह है कि आप किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की न्यूज़ देखते हैं और उसमें यह बतलाता है कि 50,000 बच्चे इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए। जैसे ही यह आप बात सुनते हैं, आपके मन में तुरंत हिट होता है कि 50,000 बच्चे फ़ेल हो चुके हैं, अब मैं जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने वाला हूँ उसमें मैं फ़ेल हो जाऊँगा। और यह बात आपके मन में इतनी गहराई पे उतरने लगती है कि आप बेचैन हो उठते हैं, आपको बहुत अधिक घबराहट होने लगती है, आप खुद को संभाल ही नहीं पाते हो। अब यहाँ से आप मेरी बात को समझिएगा कि जब यह स्थिति बनती है तो मन क्या कर रहा है। मन ने यहाँ से रेफरेंस उठाया और डायरेक्ट आपको कंक्लूज़न पे ले जा कर के खड़ा कर दिया। जो बीच का रास्ता था वो तो आपने देखा ही नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने की शुरुआत से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने तक बीच में कितना बड़ा समय है। आप एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, आप अपने आप को मोटिवेट रखते हो, आप फुल टाइम पढ़ाई में अपने आप को डिवोटेड रखते हो, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आप एग्ज़ाम निकाल लोगे। और अगर मन में यह विचार आता है कि अगर एग्ज़ाम नहीं निकला तो क्या होगा, तो भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि हम फिर से तैयारी करेंगे और एग्ज़ाम को निकालेंगे। उसके बाद भी मन में ये विचार आता है कि अगर एग्ज़ाम निकला ही नहीं तो क्या होगा, तो जीवन में और भी दूसरी चीज़ें हैं करने के लिए, हम वो कर लेंगे जिससे हमारा जीवन ठीक ढंग से चल सके। कहने का सीधा अर्थ यह है दोस्तों कि जब किसी इंसान को एंजाइटी होती है तो मन सीधे तौर पे कंक्लूज़न पे लेकर के जाता है और दिमाग को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है। इंसान उसके बियॉन्ड सोच ही नहीं पाता है, उसके दिमाग में कोई दूसरे विचार ही नहीं आते हैं, हर समय एक ही विचार घूमता रहता है। और जिसकी वजह केवल इतनी है कि मन ने सीधे उठा करके कंक्लूज़न पे ला दिया है, और कंक्लूज़न कैसा? नकारात्मक। मैं बोलता हूँ कि आप इसको विपरीत भी कर दो। आप ऐसा सोच लो कि कंक्लूज़न सकारात्मक निकल रहा है। आपने देखा कोई एग्ज़ाम और उसमें 50,000 बच्चे पास हो गए और आप सोचते हो कि मैं भी पास हो जाऊंगा, तब भी तो कंक्लूज़न गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि उस बीच आपको पढ़ाई करनी होगी, आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना होगा, आपको लगातार प्रयास करना होगा, तभी तो आप एग्ज़ाम में सफल हो पाओगे। तो दैट इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर हम प्रोसेस को पूरा कर रहे हैं, हम प्रोसेस के ऊपर पूरा फोकस रख रहे हैं, तो हम एंजाइटी को नियंत्रित कर सकते हैं। हमारा मन अगर सीधे तौर पे हमको कंक्लूज़न पे ले कर के जाता है और कंक्लूज़न निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमको अपने आप को ये बात समझानी है कि हमको प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को करने के लिए, कुछ भी जीवन में हासिल करने के लिए एक इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, उसको प्रयास करना पड़ता है, उसको समर्पित होकर के काम करना पड़ता है, चाहे कोई भी काम हो या कोई भी समस्या हो। मैं बोलता हूँ आपको अगर हेल्थ रिलेटेड एंजाइटी है तो आप पाओगे कि हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ा नहीं और मन ने सीधे तौर पे बोला कि हार्ट अटैक आने वाला है। अगर आप रिलेशनशिप में हो, आप किसी से प्यार करते हो, उसने 2 मिनट आपका फ़ोन लेट उठाया, आपके मन में ये विचार चलने लगा कि वह किसी और से बात कर रहा है। आपको यह बात समझनी है कि मन क्या कर रहा है, सीधे तौर पे उठा करके उस कंक्लूज़न पे पहुंचा देता है, जो कंक्लूज़न कहीं से कहीं तक काम का नहीं है। उस कंक्लूज़न में जाने के पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको सोचने और समझने की आवश्यकता है ताकि आप वहाँ तक ना जाएं।
क्योंकि जब मन वहाँ तक पहुँचता है, उस एक्सट्रीम डर को आपके ऊपर ला कर के रख देता है, जिसके बाद आप कुछ भी नहीं सोच पाते हो और समझ पाते हो, क्योंकि वो ही आपके अंदर का भय है। जैसे मैंने कहा, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन ना होगा, यही तो आपका भय है। आप किसी रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप कहीं टूट ना जाए, यही तो आपका भय है। आपके शरीर में कोई छोटी मोटी समस्याएं चल रही हैं, कोई बड़ी समस्या ना हो जाए, यही तो आपका भय है। तो आपको यह बात खुद को समझानी है कि जो मेरा बड़ा भय है, जो मेरा बड़ा डर है, उस डर से बाहर निकलने का रास्ता ही ये है। उस डर तक जब मेरे को मन लेकर के जाता है, तो उसके पहले जो परिस्थितियां हैं मैं उसको समझूं। मैं इस बात को समझूं कि अगर मेरे को शारीरिक तौर पे बीमार होने का डर सताता है, तो मैं भाई डेली एक्सरसाइज करूं, हेल्दी फूड लूं। अगर मुझे फेल होने का डर सताता है, तो मैं ठीक ढंग से पढ़ाई करूं। अगर मुझे रिलेशनशिप के ब्रेक होने का डर सताता है, तो मैं रिलेशनशिप को अच्छा रखने के ऊपर काम करूं। तो जब इस तरीके से आप सकारात्मक ढंग से सोचेंगे, आपका मन आपको किसी भी प्रकार के निगेटिव कंक्लूज़न पर लेकर के जाएगा और आप उसको वापस खींच करके लाएंगे और अलग अलग पहलुओं के बारे में सोचेंगे सकारात्मक ढंग से, तो आप पाएंगे कि धीमे धीमे करके आपको खुद के एंजाइटी को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।